Hello students, welcome to all of you in the third lecture of inverse trigonometric functions। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टी है उसमें सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं विद सम रिवाइज करते हुए। कुछ रिवीजन कर लेते हैं पहले। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है, इसमें हम x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि साइन x में का तो डोमेन ऑल द रियल नंबर होता ही है, तो इसमें हम पुट कर ही सकते हैं। साथ ही साथ साइन x का रेंज होता है -1 to +1, है ना। साइन x ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to +1, और इसीलिए साइन इनवर्स जो है वो सारे के सारे जो रेंज सेट में जो साइन x का है वो सारा वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 to +1 और साइन x भी आउटकम में -1 to +1 दे रहा है, बट दैट विल गिविंग इट फॉर ऑल द रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर होगा, साइन x -1 to +1 आता है, वो सारा का सारा वैल्यू साइन इनवर्स में जा सकता है। इसलिए इस तरीके के फंक्शन का डोमेन ऑल द रियल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो -π/2 से +π/2 के रीजन में मैंने बताया था कि ये साइन x का इनवर्स साइन इनवर्स है, तो इसलिए ये x के ही बराबर होगा। लेकिन बाकी रीजन में डायरेक्टली हम x नहीं लिख सकते। उसका रीजन ये था कि साइन इनवर्स का रेंज सेट होता है -π/2 to +π/2, उसी में आउटकम देगा। और ये वैल्यू यदि डायरेक्टली x के बराबर हम लिख देंगे तो आउटकम क्या आ जाएगा, π/2 से 3π/2 में आ जाएगा साइन इनवर्स साइन x का। और साइन इनवर्स तो आउटकम देता ही नहीं है π/2 to 3π/2, इसलिए गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग सम मॉडिफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं क्लास 11th में, वो लगाते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है कि साइन π-θ हो या साइन 3π-θ हो या साइन -π-θ हो, वो साइन थीटा के ही बराबर होता है। एंड एट द सेम टाइम साइन 2π+θ हो या साइन -2π+θ हो या साइन 4π+θ या साइन -4π+θ, सब जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ x की जगह तो जैसे इस वाले में x ही है, लेकिन बाकी में भी ऐसे ही एक्सप्रेशन है जिसको यदि हम x की जगह पुट कर दें तो साइन x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब साइन π-x भी साइन x होगा, साइन -2π+x भी साइन x होगा, साइन 3π-x भी साइन x होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस x, पाई में से x माइनस किया है, कभी मैंने इधर से x में से 2π माइनस किया है, कभी 3π में से x माइनस किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो नंबर है वो रेंज सेट में आ जाए। लेकिन इतना सारा का सारा जो चीजें हैं वो आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, वो अच्छी बात है, बट फॉर डूइंग द प्रॉब्लम वी डिड नॉट नीड दिस, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया था कि इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट कर लें तो हम इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली, और बहुत जल्दी कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो जल्दी ही करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखें तो पिछले क्लास में मैंने आपको ग्राफ बताया था कि -π/2 से +π/2 में क्या है, ये साइन इनवर्स साइन x का जो ग्राफ होगा उसमें y = x लाइन बनेगा। तो ये y = x लाइन है, यहाँ तक तो आप समझ ही रहे होंगे। आगे जो है वो ये π/2 से लेके 3π/2 तक, π/2 से लेके 3π/2 तक π-x का ग्राफ बना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा दिक्कत यदि हो रहा है समझने में कि ये π-x का ग्राफ कैसे है, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए, इस ग्राफ को समझने के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूं कि y = x का ग्राफ कौन सा है, ठीक है ना। तो y = x ये लाइन होता है, ठीक है ना, y = x। अब यदि मैं बोलूं कि y = x + 1 का ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ y = x + 1 का, तो कुछ नहीं करना होता है, इसी ग्राफ को क्या है 1 से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होता है, ठीक है। और ये आपका -1 और ये +1 से पास हो जाता है। यदि मैं पूछूं कि y = x - 1 का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसी ग्राफ को 1 से नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना होता है, ठीक। ऐसा ही कुछ शिफ्टिंग के थ्रू ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। सिमिलरली यदि मान लीजिए -x है, ये है y = -x का ग्राफ, देखिए y = -x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना, y = -x। यदि मैं बोलूं कि y = -x + π का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करोगे ना, इसी ग्राफ को पाई से ऊपर शिफ्ट कर दोगे, है ना। कितना से, ओरिजिन पे है, अभी ओरिजिन से पास होने वाला लाइन है y = -x,
तो इसी को पाई से जब ऊपर शिफ्ट करेंगे ना, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन बनेगा पैरेलल टू दिस लाइन, वो है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, क्योंकि जीरो पुट करने से y की वैल्यू कितनी आएगी पाई, और x यदि हम y यदि हम जीरो पुट करें तो x का वैल्यू कितना आएगा प्लस पाई। तो इस तरीके का एक ग्राफ प्लॉट होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। ये बेसिक आपको शिफ्टिंग पता होनी चाहिए, मतलब ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा तो ये ग्राफ आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एक्स हो गया, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में मुझे ग्राफ बनाना है किसका, पाई माइनस एक्स का। तो जैसे देखिए यहाँ ये तो माइनस एक्स लाइन रहा ना, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ठीक, क्लियर, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। यदि मैं बोलूं कि y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बनाओ, मतलब y, ये जो लाइन है वो तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स बनाना है ना मुझे। यदि मैं बोलूं कि y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई या पाई माइनस एक्स बनाओ, तो आप क्या करोगे, इसी लाइन को इधर आगे शिफ्ट कर दोगे, है ना, कितने से, पाई ऊपर कर दोगे, समझ रहे हो बात, इसी लाइन को ऊपर बना दोगे। एक्चुअली हमें कहां तक बनाना है वो लाइन, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में ही पाई माइनस एक्स बनाना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस लाइन में इधर वाला पार्ट और इधर वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, इतने ही दूर में बनाना है। तो ये पाई माइनस एक्स यदि लाइन बनाना होता तो पूरा बनता, बट मुझे तो सिर्फ पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू रीजन में बनाना है, इसलिए पाई माइनस एक्स ऐसा हो गया। सिमिलरली 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में मुझे बनाना है माइनस 2 पाई प्लस एक्स का ग्राफ। तो ये एक्स से कितना नीचे है, 2 पाई होना चाहिए ना। यदि देखिए ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, मैं बोलूं कि मुझे बनाना है y इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस एक्स, दैट इज x माइनस 2 पाई। तो इसको यहां से बनेगा, मतलब ये तो ओरिजिन है, माइनस 2 पाई कहीं यहाँ होगा, और एक्चुअली मैं इतना किया तो ऐसे लाइन बनना चाहिए। इसको मैं बोलूंगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई या माइनस 2 पाई प्लस एक्स। तो आप यदि ध्यान से देखोगे y इक्वल टू एक्स को हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 पाई नीचे से पास करवाएंगे जब, तो इस तरीके का एक लाइन बनता जाएगा। ठीक, लेकिन मुझे कहां से कहां तक चाहिए, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में, तो बाकी की जरूरत कहाँ है, इसको हटा दिया। ठीक है ना, इस तरीके से जो है वो हमारा एक जो ग्राफ है उसका जो शेप है, ऐसे ही हम लाइन को ऊपर कभी कभी नीचे इस तरीके से करते हुए जब प्लॉट करते हैं तो ये एक ग्राफ प्लॉट हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो ये ग्राफ आप याद रख लीजिए, जैसा आपको दिख रहा है ना, 0 से लेके पाई तक एक ट्राइंगल बनाना है, और पाई से लेके 2 पाई तक नीचे ट्राइंगल बनाना है, बहुत सिंपल है। और यही ट्राइंगल बार बार बनाना है, 2 पाई से 3 पाई में फिर बनेगा, और फिर 3 पाई से लेके 4 पाई तक, सॉरी 2 पाई टू 3 पाई, और 3 पाई से लेके 4 पाई तक फिर से ये ट्राइंगल बनेगा। इस तरीके से ये थ्रू आउट बनता रहेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये पीरियोडिक होता है फंक्शन, 2 पाई में 0 से 2 पाई में जैसा ग्राफ है वैसा ही 2 पाई टू 4 पाई होगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी तरीके का ग्राफ जो है वो थ्रू आउट प्लॉट होता रहेगा। तो जैसे मुझे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ यदि मान लीजिए जरूरत पड़ती है, तो ऊपर ट्राइंगल, एक्चुअली साइन एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, लेकिन इसमें ट्राइंगल बना देना है, ऐसे ऐसे तरीके से, है ना। लेकिन उसके बाद ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि वो लाइन कौन सा है, इसलिए इधर लाइन ये y इक्वल टू एक्स है, और ये लाइन क्या है, माइनस एक्स, ऐसे होता है। ठीक है ना, देखिए पॉजिटिव स्लोप निगेटिव स्लोप, तो निगेटिव स्लोप में लाइन ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव स्लोप ये निगेटिव स्लोप, है ना। तो ये x और ये माइनस एक्स, ये x और ये माइनस एक्स, है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। और जिस भी जैसे मान लीजिए ये पाई माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये x, ये जो माइनस एक्स है उससे पाई ऊपर है, और ये जितना भी होगा ना इधर प्लस एक्स ही रहेगा, इधर जैसे 2 पाई से जो पास करेगा वो प्लस में रहेगा, 3 पाई से जैसे ही जाएगा तो माइनस में रहेगा, फिर 4 पाई प्लस एक्स रहेगा, है ना। तो इस तरीके से माइनस 4 पाई प्लस एक्स। तो मतलब इस तरीके से आपको थोड़ा एक प्रैक्टिस का भी जरूरत है। मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, एक बार को आप साफ साफ समझ लीजिए, x के बाद ये वाला जो लाइन जो कि पॉजिटिव स्लोप का आएगा उसमें हमेशा माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई आएगा, और जिसमें ऑड वाला रहेगा ना उधर में पाई माइनस एक्स, फिर 3 पाई माइनस एक्स, अगला 5 पाई माइनस एक्स, ऐसा ही होगा। बहुत सिंपल है।
मतलब जो भी आपका लाइन ऐसे टेढ़ा वाला है ना, ये x माइनस 2 पाई, ये x माइनस 4 पाई, मतलब x के ही नीचे नीचे बना रहे हैं ना हम लोग y इक्वल टू एक्स लाइन। और इधर में प्लस पाई प्लस 3 पाई प्लस 5 पाई, क्योंकि ये माइनस एक्स के ही ऊपर बना है, माइनस एक्स के ही ऊपर बना है। ऊपर मतलब ये लाइन माइनस एक्स, ये उसके ऊपर है ना, ये और ऊपर है, और ऊपर होगा अगला, इस तरीके से। तो याद रखना आसान है। लेकिन क्वेश्चंस कैसे करें? मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड साइन इनवर्स साइन 7, कितना होगा। अभी तक मैं पिछले क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि साइन इनवर्स साइन 4 पाई/3, साइन इनवर्स साइन 33 पाई/3, कुछ भी हो तो उसको हम जो है वो पहले छोटा कर लेंगे और फिर अकॉर्डिंगली उसमें से या तो हम 2 पाई माइनस कर सकते हैं, या तो कभी हम पाई माइनस कर सकते हैं, कभी 2 पाई ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर जो जैसा भी है। यहाँ पे लेकिन 7 है, और 7 कितना है, 2 पाई/3 है या 4 पाई/3 है, ये बताना तो बहुत ही, क्योंकि ये तो नंबर है, मतलब 2 पाई/3 तो रेशनल नंबर है, 7 तो रेशनल नंबर है, ये हमें पता है। बट बहुत जल्दी मुझे इसका वैल्यू बताना है, ठीक। तो ये सब काम नहीं आता है, ठीक है ना, कुछ भी काम नहीं आएगा, ग्राफ काम आता है। तो ग्राफ आप बना लीजिए, ठीक है। और इसी ग्राफ में 7 जो है वो कहाँ होगा, कैसा होगा। तो 5 का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप याद रखिए 3.14, 2 पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि 6.28 होगा, है ना, समझ रहे हैं बात। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 पाई जो है वो 6.28 है, 3 पाई जो है वो 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3 इंटू 3.14, है ना। 5 पाई/2 जो है वो, क्योंकि पाई/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.57, है ना, क्योंकि 3.14 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया। तो 5 पाई/2 जो होगा वो दैट इज 5 इंटू 1.57, और ये तो आपका 7 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 7 आपको समझ में आ जाता है, ये कहीं यहाँ पे इन दोनों के ही बीच में होगा। 5 पाई/2 और 2 पाई के बीच में जो नंबर है उसको मैं 7 कह सकता हूँ। और 7 के जस्ट, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है उसी से तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। जब जीरो माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2 का कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए पाई/4 लेते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास साइन इनवर्स साइन पाई/4, तो पाई/4 कहाँ, एक्स में ही वैल्यू इसी ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 7 पे जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, इसके ऊपर जस्ट हम ग्राफ में देखेंगे कि कहाँ कौन सा लाइन पे इसका आउटकम मिलेगा मुझे, तो दैट इज -2 पाई प्लस एक्स लाइन पे मिलेगा। इधर कोई भी एक्स, यदि हम 3 पाई/2 से 5 पाई/2 में कोई भी एक्स लेते हैं तो यही आउटकम में मिल रहा है मुझे, -2 पाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है उसमें 7 के पे जो आउटकम मिलने वाला है वो हमें मिलने कितना वाला है, -2 पाई प्लस 7, है ना। तो इट इज -2 पाई प्लस 7। ये जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली -पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच का ही एक नंबर होगा। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब दूसरा दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए इसी में दूसरा क्वेश्चन होता है कि मैं साइन इनवर्स साइन 10 निकालना चाहता हूं, ठीक, साइन इनवर्स साइन 10। तो मुझे पता है कि 10 जो है ना, यदि मैं पाई का वैल्यू मुझे पता है 3.14 होता है, इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब यदि मैं 10 को 3.14 से डिवाइड करूंगा, मतलब 3 पाई कितना होगा ऐसे सोचना है, 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3 पाई कितना होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा। 3 पाई जो है 2 पाई, ये 3 पाई होगा, ये 4 पाई होगा, है ना। तो 3 पाई होगा 9 पॉइंट कुछ ऐसा 14, और 3 पाई और 4 पाई के बीच में आएगा 7 पाई/2, मतलब 3 और 4 का आधा कितना होता है, 3 प्लस 4/2 दैट इज 7 पाई/2। और 7 पाई/2 डेफिनेटली 7 इंटू 1.5 करेंगे तो 10 से तो ज्यादा ही आएगा। तो 10 मतलब यहाँ पे कहीं है, ठीक है, 10 जो है वो इसके बीच में कहीं होगा। और 10 पे जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो किस लाइन पे मिलने वाली है, 3 पाई माइनस एक्स लाइन पे मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर 3 पाई माइनस 10 होगा। तो इतना आसानी से मैं ग्राफिकली सॉल्व कर पा रहा हूँ। जैसा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, और वहां भी मैंने बताया था आपको कि इसका
जो फॉर्मूला है वो x के बराबर तभी होगा cos इनवर्स cos x जब x 0 to पाई हो। मतलब रेंज सेट ऑफ cos इनवर्स में यदि हम x का वैल्यू लेते हैं तो डायरेक्टली x लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सभी में कुछ ऐड या कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। कुछ तरीके से हमें 2 पाई या ऐड या तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, जिससे कि cos x और cos 2 पाई माइनस एक्स बराबर ही होता है, cos x एंड cos ऑफ माइनस एक्स बराबर ही होता है। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना वो इन्हीं में से होता है, या तो cos 2n पाई प्लस लिखेंगे या तो cos 2n पाई माइनस लिखेंगे। मतलब आप देखोगे तो या तो 2 पाई माइनस एक्स लिख रहे होगे, नेक्स्ट लिखोगे तो 4 पाई माइनस एक्स लिख रहे होगे, इस तरीके से हम लिख रहे होते हैं। या तो हम प्लस लिख रहे होते हैं 2 पाई प्लस एक्स 4 पाई प्लस एक्स, है ना, ऊपर से इस तरीके से। तो इसलिए जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफिकली भी मैंने आपको पिछले क्लास में जैसे बताया था कि 0 से पाई में किसका ग्राफ होगा, एक्स लाइन होगा। तो y इक्वल टू एक्स लाइन तो वैसे पूरे में बनाते हैं, बट 0 टू पाई में बनाना है तो इतनी ही दूर में आपको वो ग्राफ बनाना है। ये लाइन y इक्वल टू एक्स कहलाता है, ठीक। अब देखिए y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो माइनस एक्स लाइन ये रहा, है ना, माइनस पाई से लेके 0 में माइनस एक्स लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ये है। अब मुझे क्या करना है, माइनस एक्स प्लस 2 पाई का ग्राफ बनाना है। तो माइनस एक्स लाइन को यदि मैं 2 पाई ऊपर कर देता तो ये ऐसे जाता, ठीक है, ऐसे देखिए इस तरीके से ये लाइन बनता, इसको हम कहते हैं माइनस एक्स प्लस 2 पाई। लेकिन मुझे तो बस ये पाई से लेके 2 पाई में ये लाइन बनाना है ना, तो इधर की तो जरूरत ही नहीं है मुझे इस साइड वाले की, तो सिर्फ यही रीजन बचा ना जिसमें मुझे बनाना है। अब ये x अगला बार यदि आप देखोगे ना तो ये इसमें से आएगा माइनस 2 पाई प्लस एक्स। क्लियर, जब हम लोग x की वैल्यू 2 पाई से लेके 3 पाई तक लेंगे ना तो उस केस में हमें इन्हीं में से कोई दो फॉर्मूले में यूज करना होता है। तो माइनस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस ऑफ माइनस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स भी हो जाएगा, और 2 पाई में से x यदि 2 पाई से 3 पाई के बीच में है और 2 पाई सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0 टू पाई आ जाएगा। आपको वैसे भी दिख रहा होगा 2 पाई में से 2 पाई सब्सट्रैक्ट करो तो 0, और 3 पाई में से 2 पाई सब्सट्रैक्ट करो तो पाई। तो यदि हम x को 2 पाई टू 3 पाई लेंगे तो माइनस 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ जो ग्राफ बना है वो किसका होगा, माइनस 2 पाई प्लस एक्स का होगा। मतलब x जो लाइन है उस ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। x माइनस 2 पाई कैसे बनता, ऐसे बनता पूरे में, है ना, x y इक्वल टू एक्स लाइन को 2 पाई नीचे कर देते तो ये ग्राफ बन जाता। लेकिन मुझे कहां से कहां तक चाहिए, बस 2 पाई टू 3 पाई में ही चाहिए। तो इस तरीके से ग्राफ बाकी भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा था ये क्या है, ये माइनस एक्स से 4 पाई ऊपर है ना, तो ये 4 पाई माइनस एक्स हो गया। ये x माइनस 2 पाई या माइनस 2 पाई प्लस एक्स जो चाहे लिख सकते हैं। ये क्या है, x से 2 पाई ऊपर है तो ये 2 पाई प्लस एक्स लाइन है। तो बहुत आसानी से जो है वो आप ऊपर नीचे देखते हुए उसका नाम दे सकते हैं लाइन का, आसानी से। शिफ्टिंग ऑफ द लाइन जो बोलते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, y इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऊपर होगा, है ना, इस तरीके से। और ऐसे है तो प्लस, ऐसे है तो माइनस। ये लाइन जो है वो कितना होगा, माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स से ऊपर है तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई, है ना। तो बहुत आसानी से दिख जाता है चीजें, थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो 2 पाई यहाँ दिख ही रहा था, और माइनस एक्स से ऊपर 2 पाई है तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई। क्लियर, ऐसे सोचना है। कॉस इनवर्स कॉस 12 निकालना है मुझे, 12 कॉस इनवर्स कॉस 12। तो देखिए इन सभी में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली हमें वहां तक पहुंचना है, ठीक। जैसे मुझे कॉस इनवर्स कॉस 12 निकालना है तो 12 पाई होता है कितना, 3.14। क्लियर, तो 4 पाई जो होगा वो होगा 12 पॉइंट समथिंग। 4 पाई का मतलब कितना हो जाएगा, सोचिए, दैट इज 4 इंटू 3.14। तो ये 4 इंटू 3 12, तो 12 से तो बड़ा ही नंबर है ना, 4 पाई क्या है, 12 से बड़ा नंबर है। और 3 पाई कितना होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 3 इंटू 3.14, तो 9 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, और ये 12 से बड़ा नंबर। मतलब 9 और 12 के बीच में ही तो 12, ये देखिए ये है 12 से बड़ा नंबर, ये है 9 या थोड़ा उसके अप्रोक्सीमेट नंबर। तो 12 से बड़ा नंबर है ना, तो 12 कहीं इसके नजदीक ही होगा ना, ये बताना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 12 जो है वो 4 पाई से छोटा है। 12 क्या है, 4 पाई से जस्ट छोटा नंबर है।
तो इस पे जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इसके जस्ट ऊपर वाला ग्राफ में तो किसका लाइन है, ये 4 पाई माइनस एक्स का लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस 12 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो डायरेक्टली हमने ये निकाल लिया। तो इस तरीके से हम ग्राफ को यूज करेंगे। मान लीजिए मुझे निकालना है cos इनवर्स cos 8, तो कितना होगा, अप्रोक्सीमेशन ही काम आता है। 3 पाई से पहले आता है आपका 2 पाई, और 3 पाई होता है 9 पॉइंट समथिंग, 2 पाई होता है 6.28, तो 8 जो है वो कहीं इसी के बीच में होगा। ये 2 पाई जो है वो आपका 2 इंटू 3.14 है ना, और 3 पाई है 3 इंटू 3.14, दैट इज 9 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 6 पॉइंट समथिंग और ये 9 पॉइंट समथिंग, उसके बीच में 8 आएगा। और 8 के ऊपर किसका कौन सा लाइन है, ये लाइन आपको समझना होगा कि कैसे ये x माइनस 2 पाई हुआ, x से 2 पाई नीचे है, तो ये याद रखना है थोड़ा सा, है ना। तो x माइनस 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 पाई हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। आगे और भी मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा थ्योरी और देख लेते हैं, tan इनवर्स का देख लेते हैं, है ना। तीसरा जो इसमें है वो मैं आपको बता रहा हूं, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x। इसमें भी हम लोग सारी वैल्यूज x की जगह पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से, क्योंकि tan x का डोमेन नहीं होता ना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये सब। तो जब tan इनवर्स tan x x के ही बराबर होता है कब, जब x जो है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 हो, जो कि रेंज सेट होता है किसका, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स तो जो आउटकम देगा उसके अंदर, तो इसमें x की जो यदि वैल्यू उसी सेट से पुट की जाए तो डायरेक्टली x हो जाएगा। लेकिन क्या ये हमेशा ही x रहेगा, तो फिर से आंसर नो। तो tan के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यदि मैं आपको बताऊं कि tan n पाई प्लस थीटा जो है वो tan थीटा होता है, मतलब इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, मतलब tan पाई प्लस थीटा हो या tan 2 पाई प्लस थीटा हो, सब tan थीटा के ही बराबर होता है। मतलब n की जगह पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक। तो x यदि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा, है ना, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो आपको समझना है कि इसको आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से इस रेंज सेट में लाना है और ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे मैं यदि यहाँ ये यूज कर दूं माइनस पाई प्लस एक्स, क्लियर। तो tan माइनस पाई प्लस थीटा जो है, tan ऑफ माइनस पाई, n की जगह -1 पुट कर रहा हूं, तो tan ऑफ माइनस पाई प्लस एक्स इज tan x। और माइनस पाई ही क्यों किया, क्योंकि इसमें से यदि आप माइनस पाई करोगे ना, इसमें से भी, तो पाई बाई 2 में से पाई माइनस करोगे तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, और 3 पाई बाई 2 में से पाई माइनस करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। मतलब इस सेट में से यदि हम पाई माइनस कर दें तो ये वाला सेट आ जाएगा, जैसा सेम पहले भी लॉजिक था। माइनस 2 पाई प्लस एक्स करें तो tan ऑफ माइनस 2 पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, ये लॉजिक भी सेटिस्फाई हो रहा है। और साथ ही साथ 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 के अंदर के नंबर्स में से यदि हम 3 पाई बाई 2 में से 2 पाई माइनस करें तो माइनस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 में से 2 पाई माइनस करें तो फिर से पाई बाई 2, मतलब इस रेंज सेट में आ जाएगा। सिमिलरली x यदि -3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 है और इस रेंज सेट में लाना है तो पाई ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब इस तरीके का एक पैटर्न बनता जाता है ऊपर नीचे, ठीक है ना, पूरे में। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि यही करना है, मतलब इन्हीं में से कुछ करना होता है हमें, ठीक। तो जो ग्राफ इसका प्लॉट होगा एक बार वो भी देख लेते हैं। माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 में y इक्वल टू एक्स का लाइन बनाएंगे हम लोग, लेकिन माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए सर्कल करना है। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल है, देख रहे हो ना यहाँ पे, इस तरीके से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में किसका ग्राफ बनाना है, माइनस पाई प्लस एक्स। तो एक्स लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन को ही यदि मैं पाई नीचे कर लेता तो यहां से ग्राफ जा रहा होता, लेकिन मैं कहां से कहां तक बनाऊंगा, बस आप समझिए इस बात को। इसी के जस्ट पैरेलल एक लाइन खींचनी है, इसी के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचना है मुझे, ठीक। और
ये है x और ये है माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस फाइव। सिमिलरली 3π/2 से लेके 5π/2 तक सिमिलरली जो है वो इसी तरीके से एक लाइन हमें ड्रॉ करना है और सभी -π/2 से +π/2 के बीच में ही बनेगा और ये 2π से जाएगा, दैट इज -2π + x, मतलब x से x लाइन है ये x माइनस पाई है, ये x माइनस 2π, इसी के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल खींचिए। रफली बना रहा हूँ इसलिए आप समझ रहे हैं इस बात को कि थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा, बट आप कॉपी में इसको सीधा कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे लाइक ऐसे है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा है, इस तरीके से है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। और ऐसे भी इधर भी यदि हम बनाएंगे तो -3π/2 से -π/2 के बीच में इसका ग्राफ बनेगा पाई प्लस एक्स का। तो एक्स लाइन को पाई ऊपर करना है तो ऐसे बनेगा, है ना, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -3π/2 टू -π/2, तो आपको इस तरीके का ग्राफ बनता रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। एक बार यही पूरा रिपीट हो रहा है, तो ये कितने से पीरियोडिक है, पाई से पीरियोडिक है, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ tan x इज पीरियोडिक विथ पाई, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। tan x भी पीरियोडिक है पाई से, और tan इनवर्स ऑफ tan x भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। sin इनवर्स ऑफ sin x 2π से पीरियोडिक है, cos इनवर्स cos x 2π से पीरियोडिक है, ठीक। तो इसका यदि मैं जो है वो वैल्यूज आपसे पूछूं कि tan इनवर्स tan π/4 कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, π/4 -π/2 टू +π/2 में ही है, तो डायरेक्टली π/4 लिख सकते हो। tan इनवर्स मान लीजिए tan 5π/6 निकालना है, तो मैं इसमें जो है वो मुझे सोचना होगा कि मैं क्या करूं जिससे कि इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो, है ना, इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और आसानी से सॉल्व भी कर सकूं। तो tan ऑफ, इसमें देखिए आपको पता है कि tan nπ + थीटा होता है tan थीटा, क्लियर। तो आप सोचो कि 5π/6 में यदि मैं पाई प्लस समथिंग लिख दूंगा तब तो दिक्कत है, -π + 5π/6 करके देखता हूं, क्लियर। तो क्या ये जो है ना ये इसके बराबर होता है, tan ऑफ nπ + थीटा इज tan थीटा। तो इसलिए tan इनवर्स tan -π + 5π/6 जब आप करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ -π/6, और -π/6 एक्चुअली रिंग सेट ऑफ tan इनवर्स में गिरता है, तो ये -π/6 के बराबर हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ तो आपने निकाल लिया फॉर्मूले ये वाला यूज करते हुए, कौन सा पाई माइनस करना है या प्लस करना है या 2π माइनस करना है, ये सोचना है, ठीक। लेकिन यदि मान लीजिए मुझे tan इनवर्स tan 10 निकालना होता, tan 10, या तो क्या इतना आसानी से हो जाता है ऐसे जैसे मैंने किया था, हो तो जाएगा, थोड़ा सा यदि आप दिमाग ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, और बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। उससे ज्यादा बेटर है कि हम ऐसे सोचें कि देखिए 2π है, इसमें आगे यदि हम देखेंगे तो ऐसे ही बनता रहता है ना यार, 3π/2 टू 5π/2 में ये ग्राफ बना, 5π/2 टू 7π/2 जो होगा वो भी इसी तरीके से ग्राफ होगा, है ना, कुछ तो इसी तरीके से होगा। और 5π/2 और 7π/2 के बीच में जो है वो 3π आएगा, है ना, जैसे यहाँ पे 3π/2 तो 3π। एक्चुअली जो 10 है ना वो आपका कहीं ना कहीं 3π के जस्ट नजदीक ही नंबर है, क्लियर। 10 जो नंबर है ना वो बहुत ज्यादा दूर तो होगा नहीं, 3π और 7π/2 के बीच का नंबर है। और यहाँ पे जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये x - 3π का ग्राफ होगा, क्योंकि ये x लाइन से 3π नीचे से जा रहा है, जितना है ना उतना ही माइनस कर दीजिए, यहाँ पे x - 3π लाइन से जा रहा है, तो ये जो डायरेक्टली मैं लिखूंगा तो 10 - 3π हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो ये तो हो गया। अब बाकी जो 3 और बचे हुए हैं वो मैं एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि वो सिमिलर ही है, इसी के जैसा है।